हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू मधु फार्मा। आई आज हम लोग बात करते हैं अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और इसके पहले ऑलरेडी एक लेक्चर से हमारे कवर हो चुके हैं और वो लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड भी हो गए हैं। और आप लोग जो लोग नहीं देखे होंगे आप लोग उस लेक्चर्स को वॉच कर लीजिएगा, जिसमें मैं आपको बात की हूँ कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, उसके ब्रांच क्या होते हैं, उसके स्कोप क्या होते हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। इन सब के हम कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ये दोनों सेल्स हमारे कोश सेल्स क्या होते हैं, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, इनके बारे में हम आज आप लोग बात करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं उसमें पहले देखिएगा कि हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो हमारे ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात किया जाए तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल डज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। जो हमारे ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें क्या होते हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होती हैं। इसके एग्जांपल में हमारे वायरस हो गए। देखिएगा कि इसका देखिए हम यहाँ डायग्राम बनाए हैं। और ये जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, डेवलप प्रॉपर रूप से नहीं हुए हैं, इसको ही ए सेलुलर नाम दिया गया। आई होप आपको ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल डेवलप प्रॉपरली, इसके एग्जाम्पल हमारे फंजाई हैं। जो हमारा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे कोशिकाएं होती हैं प्रॉपर रूप से डेवलप होती हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है, हमारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। आई होप आपको ए सेलुलर और सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आए। अब हम लोग बात करेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें फर्स्ट नंबर है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उसमें उसमें भी हमारे नो ट्रू न्यूक्लियस, हमारे मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें हमारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एक सब हो गए हैं। और इसमें जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट, इसमें हमारे मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होते हैं। बिग इन साइज, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें उसका साइज लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें स्मॉल इन साइज, ये स्मॉल साइज में पाई जाती हैं। जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारे फंजाई और एनिमल्स हो गए। हमारे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें भी सेल डिवीजन होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बाइनरी फिजन के द्वारा होता है जो हमारे सेल डिवीजन है। इसके एग्जाम्पल में हमारे बैक्टीरिया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, देखिएगा इस हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात हो गई। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में होल डिस्क्रिप्शन हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया का डायग्राम हो गया। ठीक है, हमारे बैक्टीरिया के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो हमारी बैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर, मतलब हमारे देखिएगा ऐसे हम आपको डायग्राम बना दें, ऐसे देखिए ऐसे हमारी बैक्टीरिया का डायग्राम हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसी को बोला जा रहा है यूनिसेलुलर। मतलब हमारे सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस मतलब ऐसे पाया जाए तो इसको यूनिसेलुलर, हमारे जो कोश हमारी जो बैक्टीरिया हो यूनिसेलुलर होती है। उसके बाद फिर क्या है, विच डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। और ये क्या करती है कि हमारे क्लोरोफिल को कंटेन नहीं किए रहती, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। उसके बाद बैक्टीरिया आर एक्सटर्नली माइन्यूट वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बैक्टीरिया है वो मतलब उसको देखने में ही वो बहुत छोटी दिखाई देती है, माइन्यूट अमाउंट में। उसके बाद दे आकर्स वेरी वाइडली इन नेचर। अरे क्या होती है कि हमारे सारे वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एंड इन वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे ऑल ओवर मतलब इन्वायरमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दे आर फाउंड इन प्लांट, एनिमल, सॉइल और एटमॉस्फेयर।
जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं हमारे प्लांट में, हमारे एनिमल में, हमारे सॉइल में, हमारे एटमॉस्फेयर में, यहाँ सब पाई जाती हैं। दे आर सीन एज माइक्रोस्कोपिक, और इसको हम देख सकते हैं अपने बैक्टीरिया को नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसके लिए इसका यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। बैक्टीरिया जनरली वेरी इन साइज फ्रॉम 0.2 टू 1.5 इन डायमीटर। जो हमारी बैक्टीरिया की चौड़ाई होती है, मोटाई होती है 0.2 से 1.5 मीटर इन डायमीटर एंड 3 to 12 माइक्रान इन लेंथ, मतलब 3 से 14 माइक्रान इसकी लंबाई होती है। दे आर रिप्रोड्यूस बाय एन एसेक्सुअल प्रोसेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब हमारे बैक्टीरिया के लिए सुटेबल मतलब कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, तो उस टाइम हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। और हमारे बैक्टीरिया में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल प्रोसेस। मेनी बैक्टीरिया आर यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, वाइन, एंटीबायोटिक एंड सिंथेटिक ऑफ विटामिन इन द बॉडी। और हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऐसे बहुत हमारे बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो सब क्या है कि हमारे कर्ड को, हमारे दही को, हमारे अल्कोहल को, हमारे कुछ मेडिसिन को बनाने में भी मतलब यूजफुल होते हैं। उसके बाद पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नाउन डिजीज इन मैन और एनिमल। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं लेकिन कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल। हार्मफुल मतलब हमारे कर्ड, हमारे वाइन, हमारे एंटीबायोटिक इन सब बनाने में पार्टिसिपेट हो। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे मतलब हमारे मैन हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, उनके सबके अंदर डिजीज काज कर दे रहे हैं। आई होप आपको बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में। अब हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। हाँ, और इसको क्या बोला जाता है? ऑन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू इट लुक लाइक एज ए स्मॉल कैप्सूल। ये जो हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जो देखने में कैसा लगता है? एक कैप्सूल की तरह। हमारे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिएगा हमारे कैप्सूल वाल पाई जा रही है, हमारे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी पाई जा रही है, पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम, सेल वॉल, पीली सरफेस प्रोटीन, फ्लैजिलम। एक क्या होता है कि जो हमारी पीली होती है हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होती है, जो हमारा फ्लैजिला होता है हमारे मोशन में मतलब हमारे बैक्टीरिया के मूवमेंट में पार्टिसिपेट होता है, जो हमारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, हमारे सेल वाल पाए जाते हैं जो हमारे बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है? हमारे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो हमारे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है हमारे साइटोप्लाज्म की सुरक्षा के लिए पार्टिसिपेट होती है। हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं, जो हमारे राइबोसोम होते हैं हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, जो हमारे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। जो मीजोसोम होता है हमारे बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट होता है। आई होप हम लोग इतना आप लोगों को समझ में आया इसका डायग्राम। अब हम लोग आगे बात करते हैं। बैक्टीरिया आर क्लियरली सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। अगर हम बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं बहुत क्लियरिटी टाइप से उसको देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडियल बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट बट कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। जो हमारी बैक्टीरिया का सेल होता है हमारे कॉम्प्लेक्स सेल वॉल से मिलके बना, मेड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारा सेल वॉल होता है हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। हाँ हमारे बैक्टीरिया में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? पहला हमारा सेल वॉल, स्लाइम लेयर या सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया? न्यूक्लियर मटेरियल, राइबोसोम, वैक्यूल, कैप्सूल, मीजोसोम, पीली। अब इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। दे आर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर आर कॉल्ड एज सेल वॉल। जो हमारा सेल वॉल होता है हमारे बैक्टीरिया का एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होता है, इसको सेल वॉल बोला जाता है। इन मोस्ट स्पीसीज A bacteria is cell wall is a rigid structure, but in some species of soil bacteria the cell wall is flexible। जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं कुछ हमारे soil में पाई जाती हैं। हाँ,
और उसके बाद जो हमारी सेल वॉल होती है 2 टाइप्स की होती है। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं 2 टाइप से होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं 20 to 80 नैनोमीटर थिकनेस होती है, और क्या नैनोमीटर की होती है, और इसकी थिकनेस जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकोजन मुताबिक होता है। उसके बाद जो हमारी ग्राम नेगेटिव होती है 2 to 3 नैनोमीटर थिकनेस टू पेप्टाइडोग्लाइकोजन। उसके बाद स्लाइम लेयर और कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है दे आर आउटर कवरिंग लेयर इन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। जो हमारी स्लाइम लेयर होती है हमारे पॉलीसैकेराइड से मिलके बनी होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दे आर थिक लेयर, ये हमारी मोटी लेयर होती है। आर आल्सो कॉल्ड कैप्सूल, ये जो स्लाइम लेयर होती है ये हमारे थिक लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। दे आर प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ अगेंस्ट चेंज द इन्वायरमेंट। जब हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हमारा जो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है हमारे बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट होता है। उसके बाद फ्लैजिला या फिम्ब्री। फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ फ्लैजिला। जो हमारा फ्लैजिला होता है हमारे बैक्टीरिया के मोशन में पार्टिसिपेट होता है। दीज आर आउटर ग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म प्रोड्यूसिंग थ्रू द सेल वॉल। और जो हमारे प्रोटोप्लाज्म होते हैं हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट होते हैं और हमारे सेल वॉल को मतलब सपोर्ट। फ्लैजिला आर अनकॉमन इस स्फेरिकल बैक्टीरिया। जो हमारे फ्लैजिला होते हैं हमारे स्फेरिकल बैक्टीरिया में, बट आकर्स इन अबाउट 50% ऑफ रॉड बैसिलस। और 15% जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें हमारे फ्लैजिला मतलब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें, दे आर प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है, देखिए ये क्या हो गई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसके अंदर हमारे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसी की बात हो रही है। तो ये हमारे अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको प्रोटेक्ट करेगा। इट क्लोजली पैक्ड लाइपोप्रोटीन लेयर 2 or 4 मॉलिक्यूल्स। जो हमारे क्या होते हैं हमारे लाइपोप्रोटीन लेयर को क्लोज किए रहते हैं, जिसमें 2 और 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उसके बाद आगे थिक बीनीथ द सेल वाल। और हमारी जो सेल वाल होती है मोटी। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट इट कंटेन्स आर फॉलोज, मतलब डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, वैक्यूल्स। अब न्यूक्लियस क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। मेन फंक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है हमारे बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी को प्रोडक्शन करना, एनर्जी को बनाना। न्यूक्लियोलस क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो क्या होता है कि एक तरह के कंटेन किया रहता है जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए और आरएनए को। राइबोसोम क्या होता है, दे आर मेन रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारा राइबोसोम होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है। वैक्यूल, दे आर प्रेजेंट इन सेल ग्रोथ आर कॉल्ड वैक्यूल। जो हमारा वैक्यूल होता है हमारे सेल को हमारे कोशिका के ग्रोथ में पार्टिसिपेट होता है। मिजोसोम क्या होता है, मिजोसोम जो होता है हमारे बैक्टीरिया के सेलुलर रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट होता है और इसी को ही मेजोसोम्स बोला जाता है। आई होप आप लोगों को बैक्टीरिया का डायग्राम और बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये सब क्या होते हैं इन सब के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग ऐसे ही हमारे इस चैनल पे बने रहिए। हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का जो चारों सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बताऊँगी और मतलब जो हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सबको भी मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।